तो इस जाड़े को भी याद किया हमने कि इसकी अहमियत क्या है, ये क्यों आता है, क्यों चला जाता है, इसमें होता क्या है। इंसान बारिश में लगाई फसलों को तैयार करता है, वो शुरू जाड़े में निकल जाती है, बारिश खत्म हो गई और जाड़ा शुरू होने लगता है। अब ये मौसम इतना कीमती है कि इसमें कारोबार शबाब पर होता है, काम भी होते हैं। खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, गेहूं की और दीगर दालें वगैरह, जो सर्दी के मौसम की फसलें। बारिश की मौसम की फसलों का आना और एक नई फसल की शुरुआत, इन दिनों में फसल काटने का जमाना और फिर इधर दूसरी फसल की जुताई, उसकी तैयारी, उसका कारोबार, उसका पानी। तो ये वाकयातन ये बड़ी कीमती चीज है, बड़ी अनमोल चीज है। ये कौन फराहम करता है? वो जिसने हमको और आपको पैदा किया। और इस मौसम से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूक की जरूरतों को पूरा करता है। वो ना मुस्लिम को देखता, ना गैर मुस्लिम को, हर एक को बारिश से नवाजता है। सर्दी के मौसम में फसलों का आना, दूसरी फसलों का उगाया जाना, कारोबार का शबाब होता है। यानी हम अपनी जुबान में कहते हैं मियां सीजन है, सीजन सीजन। तो ये सीजन कमाई का, इंसान इस कमाई में उलझ कर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना भूले, ये याद कहानी है, ये सबक है उसमें। तो अहले कुरैश जब जाड़ा आता तो यमन की तरफ सफर करते, और जब जाड़ा गुजर जाता, गर्मी आती, तो शाम और फलस्तीन की तरफ जाते पाते। तो हम पर भी ये मौसम आया है। अब जाड़े के बाद गर्मी आएगी। उनके यहां दो मौसम थे, उन दो मौसमों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने याद कराया। हमारे यहां तो 3 मौसम है, 3 माह तक मुसलसल बारिश, तकरीबन 3-4 माह सर्दी होती है, 3-4 माह गर्मी होती है। ये मौसम अल्लाह की तरफ से इनामात हैं। तो अहले कुरैश को याद दिलाया गया कि तुम जब जाड़ा आता है तो तुम्हारे काफिले तिजारती जाते हैं, कारोबार का जमाना होता है, सीजन होता है कारोबार। गर्मी आती है तो सीजन चलता है, मुल्क तब्दील हो जाते हैं, इधर सफर करते हो फिर। तो ये मौसमों का याद दिलाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इलाफे कुरैश इलाफिहिम रहलत शिताई वस्सैफ। अब क्या करो, अगर ये सीजन का जमाना है तो अल्लाह को ना भूलना, उसको याद रखना। फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, जिस घर के आसपास आप आबाद हो, उस घर को का वास्ता देकर इस घर के रब को क्या कहा है? अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारा रब हूं, ये कहा इस घर का रब है। एक घर क्या था? वो घर बैतुल्लाह था। वो घर कौन सा है जिस घर का यहां जिक्र किया जा रहा है? वो बैतुल्लाह है, खाने काबा जिसे हम कहते हैं, मस्जिद हराम। खाने काबा से हम ज्यादा समझते, बैतुल्लाह जिसे हम कहते हैं, जहां हज के लिए जाते, उम्रा के लिए जाते, मक्का में ही। इस घर का जो मालिक है, उसके मालिक को याद करो। यह भी एक हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर बनाया, घर आबाद कराया। आबादी
साथ में आएंगे, थोड़ा सा हम चले। वो सबसे बड़ा घर है, सबसे पहला घर है वो, जिसकी तरफ रुख करके हम नमाजें पढ़ते हैं। अच्छा, उसके नमूने के छोटे छोटे घर, उस नमूने के छोटे छोटे घर पूरी दुनिया में फैले हुए। ये भी उस घर का एक छोटा घर है। ये मस्जिदें, ये उस नमूने के, इन पर इबादत की जाती है। वहां भी 5 वक्त की नमाजें होती है। उसकी खुसूसियत है कि साल में एक मरतबा हज होता है और 12 महीने उम्रा होता रहता है, तवाफ होता रहता है। अब ये इबादतें हम मस्जिदों में तो नहीं होती, उम्रा और हज का, वो तो उस घर के लिए खास है। लेकिन 5 वक्त की नमाजें तो बैतुल्लाह में भी होती है ना, और ये हर मोमिन और मुसलमान पर फर्ज है। ये ख्वाह वो बैतुल्लाह में रहे या खाड़ी में रहे, जो उस घर के नमूने हैं, उस घर के रब को याद करना। इस घर के रब को याद करो। ये मौसम आए तो होता ये है कि जब सीजन होता है तो हम इन घरों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही होता है ना, कहते हैं साहब मसरूफियत ज्यादा है, खेत के कारोबार हमारे ज्यादा चल रहे हैं,